ज्यादा कमजोर है हमारा ऑल टाइम फेवरेट बीएसई। क्या वजह है कि आज इतनी तेज गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में? 500 रुपये नीचे, 16-17% अब नीचे हो चुका है। एक ऑर्डर आया है सेबी की तरफ से, क्या लिखा है इस ऑर्डर में आइए जानते हैं। आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। सर, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। कारण ये कि सेबी की तरफ से जो रेगुलेटरी फीस दी जाती है एक्सचेंजेस द्वारा, ये पूरे डेरिवेटिव्स पर, अब तक अगर आप देखें तो जो बीएसई है वो सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम पर दे रहा था, लेकिन अब अगर आप देखें तो सेबी ने कहा है कि नहीं, आपको जो फी है ये देनी पड़ेगी पूरी नोशनल वैल्यू पर। इसका मेरा मतलब ये है कि सिर्फ प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम इनटू जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है पूरे, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यू में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट है, 15-18% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। क्योंकि रेगुलेटरी फी अगर आप देखें तो FY25 के एडजस्टेड मुनाफे का 21% हिस्सा हो सकती है। और फिलहाल अगर आप देखें तो इससे ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ईपीएस के इम्पैक्ट तकरीबन 15 से 18% का देखने को मिल सकता है। हालांकि ब्रोकरेज की कुछ नोट्स और रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ रहा था कि जहां पर माना जा रहा है कि अगर बीएसई की तरफ से जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं ये 25% और जो क्लियरिंग चार्जेस है अगर वो 10% बढ़ा दिए जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, केवल 2 से 5% हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और एनएसई अगर आप देखें तो इन्हीं सेम ट्रेड्स के ऊपर, डेरिवेटिव्स पर आप देखें तो पूरी जो नोशनल वैल्यू है इसके ऊपर टैक्स भरता है, तो मोस्ट लाइकली इन्हें भी इसी प्रकार से भरना पड़ सकता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी टारगेट कट्स बीएसई लिमिटेड पर देखने को मिल रहे हैं। और सुबह मैंने आपको जेफरीज की एक रिपोर्ट बताई जहां पर रेटिंग को डबल डाउनग्रेड कर अब होल्ड की राय दी गई और टारगेट प्राइस इन्होंने 3000 से घटाकर 2900 कर दिया। लेकिन बड़ा इम्पैक्ट है, ईपीएस में 15 से 18% का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, इसी के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। ये है आपके लिए बीएसई पर डबल डाउनग्रेड का असर जो आता हुआ दिखाई जेफरीज की तरफ से। लेकिन देखना है इम्पैक्ट 5% के आसपास का बताया जा रहा है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट बड़ा है, FY25 एडजस्टेड तो 21% है, 21% के आसपास, और ईपीएस का इम्पैक्ट 15 से 18% है। ओके। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर ये अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस 25% से बढ़ा दें और क्लियरिंग चार्जेस 10% से बढ़ा देंगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट रिड्यूस होकर केवल 2 से 5% रह जाएगा। अगर ये बढ़ा देते हैं तो ताकि जो एनएससी के बराबर ले आए तो, क्योंकि अभी इन्होंने एनएससी के से कम चार्जेस रखे हैं तो उसकी भरपाई हो सकती है। देखते हैं, लेट्स सी बीएसई की तरफ से क्या किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं बीएसई के मैनेजमेंट से बात करने की, मुलाकात करने की, तो एक अंदाजा लगे एग्जैक्टली क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है वहाँ पर। लेकिन फिलहाल बीएसई के लिए बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैन साहब कहाँ हैं? जैन साहब है ना? जैन साहब, आमतौर पर इस तरह की पेनल्टी ब्रोकर्स पर लगती हुई देखी थी हमने, एक्सचेंज में पहली बार ही सुना है। सर, ये कई बार क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन भी रह जाता है, ऐसा भी होता है, कई बार क्लैरिटी नहीं रहती है और ब्रोकर्स पे तो लगती है। इवन एक्सचेंजेस में भी देखिए हमारे रेगुलेटर्स कोई भी मतलब इस तरीके का वो नहीं करते हैं। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बीएसई के ऊपर लगा तो हो सकता है कि वो ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर फिर ऑर्डर आया अभी और फिर किस तरीके से हो सकता है सैट में भी जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट यस, इम्पैक्ट बड़ा है जो कि अभी कहा 21% का, और इनफैक्ट नोशनल वैल्यू और प्रीमियम में तो बहुत बड़ा फर्क होता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बाकी ये जरूर है कि इतना बड़ा अगर ये चीज है तो ये मतलब एक एक्सचेंज लेवल पे मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगा। और लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बिकॉज मैं कोई भी उस स्टेट में नहीं हूं कि मैं बहुत क्लियरली कमेंट कर सकूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी बीएसई में एंट्री लेने की, एक बार और करेक्शन हो, आज एक बार पैनिक में सेलिंग ना करे और अननेसेसरीली बॉटम फिशिंग करने की भी कोशिश नहीं करे। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करके ही एंट्री लेंगे। एग्जैक्टली वैसे तो क्वांटिफाई तो हो चुका कि 21% तक का उसमें है। एंड दूसरी चीज, अगर दूसरे तरफ जो स्टेप्स बताएं कि आप टीओसी और टर्नओवर चार्जेस और इनको अगर बढ़ाते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा नलिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट यस, स्टेटस को मेंटेन्ड है। बिल्कुल। आइए बिगुल्स की लंबी